भाई सीरियसली इस टाइटन ने एंट्री करते ही माहौल बांध दिया पूरी सीरीज के अंदर। लिटरली भाई जो ये टाइटन है इसके सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस टाइम पे मोनार्क ग्लेशियर मॉन्स्टर्स के सीजन के अंदर, नहीं पूरे मॉन्स्टरवर्स के अंदर कि एक्चुअल में आखिरकार ये कौन सा टाइटन है जो टियामस से भी ज्यादा पावरफुल है, कॉन्ग से भी पावरफुल है, और इसके बारे में ये तक बात आ रही है कि ये गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल है। और लोग सोच रहे हैं कि ये कोई पुराना टाइटन है जो पहले से मॉन्स्टरवर्स में इंट्रोड्यूस हो रखा है, या फिर हमें पहले से उसके बारे में रेफरेंस मिला है और वो हमें इस बार देखने मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो ये कोई पुराना मॉन्स्टर बायोलेंटे यानी कि जो तुम्हारे स्क्रीन पे शो हो रहा है ये है, तो ये भी नहीं है। और तुम सोच रहे होगे ये वाला मॉन्स्टर है नागी का, तो एक्चुअल में ये वो भी नहीं है। तो ये ना ही नागी का है और ना ही ये बायोलेंटे। ये एक्चुअल में एक नया मॉन्स्टर है जो कि लेजेंडरी ने ऑफिशियली जानबूझ के खुद से बनाया है। जैसे कि तुम्हें लास्ट टाइम पता था जो सिमो है उसको भी लेजेंडरी ने अपने पर्पस के लिए बनाया, और ऐसे ही ये जो कैरेक्टर है यानी कि जो नया टाइटन है इसको भी लेजेंडरी ने अपने पर्पस के लिए बनाया, मॉन्स्टर्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए। और ये वाला जो मॉन्स्टर है तुम सोचो ये वाला एक्चुअल में जो है ये वाला पानी की तरह मॉन्स्टर है, एज इट इज सेम गॉडजिला। ये अर्थ के ऊपर भी रह सकता है, नॉर्मल लैंड के ऊपर भी, बट ये जो ज्यादातर टाइम है ये पानी के अंदर ही रहता है। क्यों, तुम जैसे यहाँ पर देखोगे जैसे यहाँ पर ये रिफ्ट्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये जो टाइटन एक्स है यहाँ पर एक जगह पे फ्रीज हुआ रहता है। तो जैसे यहाँ पर इसको तोड़ के निकल रहा होता है और ये जैसे ही पोर्टल के इस पार आता है तो यहाँ पे आते ही वो सीधा पानी के अंदर ही जाता है। क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है हो सकता है ये भी एक पानी वाला मॉन्स्टर हो, बट ये एक्चुअली गॉडजिला की तरह ही हो कि ज्यादातर टाइम पानी में रह सकता है, बट उस वो लैंड पे भी आके लड़ सकता है। इसमें भी उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम सोच रहे हो ये जो टाइटन एक्स है ये एक्चुअली में तो ज्यादा पावरफुल है, तो वो बाहर आते ही सीधा गॉडजिला से क्यों नहीं लड़ा या फिर कॉन्ग से क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि कॉन्ग तो उसके सामने ही था। बट देखो क्योंकि यहाँ पर ये पता नहीं कितने टाइम से, मान लो कितने सालों से ही यहाँ पर ये फ्रीज हो रखा था, या तो इसे किसी और टाइटन ने यहाँ पे फ्रीज करा या फिर इसके ही कोई कारण होंगे इसके पीछे, तो हमें आगे देखने मिलेंगे। और सीरीज के अंदर हमने इसका रेफरेंस पहले भी देख रखा है, जहाँ पर पुराने वाले टाइमलाइन में शॉ, बिल और मिमिको जहाँ पर ये देखते हैं तो यहाँ पर ये पत्थरों के ऊपर ऐसे चार्ट देते हैं जैसे कि यहाँ पर ये जो टाइटन ये पहले से ही यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल एज इट इज सेम जैसे हमने गॉडजिला के बारे में देखा और कॉन्ग के बारे में देखा, यहाँ तक कि स्कारकिंग के बारे में भी। और तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पर जो जितने भी ड्राइंग्स रहती है जो पत्थरों के ऊपर बनी रहती है जो कि इनके पावर्स के बारे में बताती है, तुम यहाँ पर नोटिस करोगे कि यहाँ पर ये जो पेंटिंग्स है ये सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बताई होती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं कंपेयर टू अगर तुम दूसरे मॉन्स्टर्स को देखोगे तो उनकी भी एज इट इज सेम ड्राइंग्स रहती है पत्थर के ऊपर जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड कर रखे हो, जैसे कि कॉन्ग हो गया, गॉडजिला हो गया, गिदोरा हो गया, स्कार किंग हो गया। यहाँ पर ये ऐसे इतने बड़े बड़े टाइटन्स थे जिन्होंने इतने ज्यादा दहशत मचाई। और यहाँ पर ये जो टाइटन थे ये अल्फा टाइटन्स थे जहाँ की दूसरे टाइटन्स को इतनी बुरी तरीके से मार देते थे, उनका काम ही खत्म कर देते थे। सिर्फ उनके बारे में ही हमें पुराने ग्रंथों में भी देखने को मिलता है और यहाँ पे जो पेंटिंग्स है उसी चीज को दर्शाती है। और ये जो टाइटन एक्स है हमें इसके बारे में भी एज इट इज सेम देखने को मिला। तो इस वाले सीन में देखोगे यहाँ पर जब ये अपनी खोजबीन कर रहे होते हैं यहाँ पर ये एज इट इज सेम स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे टाइटन एक्स का भी यहाँ पे उसके बारे में भी दिखा जाता है, जिससे हमें ये समझ आता है कि ये जो टाइटन एक्स टाइटन है ये कोई छोटा मोटा टाइटन नहीं, ये भी एक लेजेंडरी टाइटन है, बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला। ऑब्वियस सी बात है अगर इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहा होता। और मैंने यहाँ पे एक चीज और नोटिस करी, यहाँ पे ये जो टाइटन है ये अपने लिटरली कलर चेंज कर सकता है। जैसे तुमने देखा है जब गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ यूज करता है